من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم. ये थे हाफिज अब्दुल्ला जो तिलावत कलाम पाक से इस प्रोग्राम का आगाज कर रहे थे। तारों से ये कह दो कूच करो खुर्शीदे मुनव्वर आते हैं। तारों से ये कह दो कूच करो खुर्शीदे मुनव्वर आते हैं। कौमों के पैगंबर तो आ चुके अब सबके पैगंबर आते हैं। मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए दावत दूंगा अब्दुल वईस को कि वो आए और आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में अकीदत के फूल बिछा दें। बैठे रहे पकड़
अफजल मईज जो नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिसने हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। ये माह रमज़ान रबीउल अव्वल है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ फरमा हुए। अल्लाह ताला हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अब मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को वेलकम करने के लिए प्राइमरी सेक्शन के तलबा को दावत दूंगा कि वो आए और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को वेलकम करें। इस
किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है कि इल्म के शोबे को तरक्की दी जाए। तालीम को जितना आम किया जाएगा उतना शऊर फैलाने में, आगाही फैलाने में आसानी रहेगी। और जो कौम शऊर की बुलंदियों को छू लेती है, जिसमें आगाही पैदा हो जाती है, जो अपने अंदर इल्म की प्यास बुझाने में अपने आप को काबिल बना लेती है, तो वही कौम तरक्की करती है। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारा ताल्लुक भी एक ऐसे इदारे से है जो इल्म की शमा जलाने में अपना किरदार अदा कर रहा है। और किसी भी इदारे की तरक्की, उसकी तरवीज और उसकी कामयाबियों का सेहरा यकीनन उस इदारे के सरबराह के सर सजता है। मैं अब अपने इदारे के सरबराह जनाब फैसल अब्बास साहब को दावत दूंगा कि वो खासनामा पेश करें। जनाब फैसल अब्बास साहब। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कस्ते वीरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कस्ते वीरां से, जरा दम हो तो ये मट्टी बड़ी सरखेज है साथी। अप्रैल 2012 का वो दिन, जिस दिन स्कूल में मैंने कदम रखा था, स्कूल की हालत देखी, बहुत अजीब फील हुआ कि क्या स्कूल ऐसे होते हैं। फिर कुछ ही दिनों में चंद वालिदैन से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, सर हम इसी स्कूल से 8वीं में पढ़ के गए हैं। जब हम हाई स्कूल कौदा में जाते हैं तो हमें एडमिशन के बाद वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो कहते थे, आप चूंकि अलामे हैं तो आप सबसे आखिर वाले बेंचों पर बैठ जाते हैं। हमारे बच्चों के बारे में राय उनकी ये थी कि आप लास्ट बेंच पे बैठ जाओ, आपने कौन सा पास होना है या आपने कौन सा पढ़ना है, आपने गाड़ियां चलानी है। और मैंने जब थोड़ी सी गौर किया तो मुझे वाकई ये एहसास हुआ कि ये बच्चे और इनके वालिदैन सिर्फ यही बात है कि हमने बच्चों को पढ़ा कर क्या करना है। 50 रुपया मुआड़ा में ऑलरेडी मौजूद है, कुछ और ले लेंगे, ना पढ़ सके तो बाहर भेज देंगे। वहाँ इतने मुश्किल हालात में बच्चे क्या करते हैं ये हम और आप सबको पता है। तो फिर मुझे बहुत अच्छे अपने दोस्त मिल गए, मेरे टीचर्स इंतहाई मेहनती हैं, और मुआड़ा के कुछ ऐसे बंदे जिनका वाकई दिल था कि हमारा ये इलाका तरक्की करे, और उन अंदर ये ईमानदारी और ये जज्बा था। हम जब आपस में इकट्ठे हुए तो हमने डिसाइड किया कि इंशाअल्लाह हमने अपने इस इदारे को ऊपर लेके जाना है, इसे झुकने नहीं देना। उसकी मैं थोड़ा सा आज के फंक्शन का बता दूं। हमारा ये जो फंक्शन है इसकी गायत ये थी कि हमारे 9th और 10th के जो बच्चे हैं वो उनका रिजल्ट चूंकि एनुअल रिजल्ट से बाद में आता है, तो उसके लिए हमने ये फंक्शन अरेंज किया है कि उनको हम इनाम दें, उनकी हौसला अफजाई होगी और हमारी भी हौसला अफजाई होगी अगर वालिदैन यहाँ आ जाते। अभी भी बहुत कम वालिदैन यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। बहरहाल हमने अपनी मेहनत जारी रखनी है इंशाअल्लाह। मैं जब स्कूल में आया था तो मैं रजिस्टर में जब बच्चों की तादाद देखी तो हमारे पास टोटल 85 बच्चे जो थे वो दाखिल थे। 85 यानी 85 बच्चे रजिस्टर में मौजूद थे। बैठे हुए कितने थे अल्लाह बेहतर जानता है। ये 2011 की बात है। 2012 में हम आए थे। 2012 में अल्लाह के फजल करम से जो स्कूल की तादाद है वो 190 तक पहुंच गई, और जिसको हमने काफी मेहनत के बाद 2014 तक 298 अक्टूबर 2014 ये तादाद 298 तक पहुंच गई। कहाँ 85 बच्चे और कहाँ 298। और इसमें सबसे जो बेहतरीन किरदार है वो प्राइमरी सेक्शन का है, जिसकी क्लास में नर्सरी में 0 बच्चे होते थे। 2011 का रिकॉर्ड मैंने निकाला। 1 में कोई बच्चा नहीं था, 2 में कोई बच्चा नहीं था, 3 में कोई बच्चा नहीं था, चौथी क्लास में 11 बच्चे थे और 5वीं क्लास में 10 बच्चे थे। और माशाअल्लाह 2014 में एक बात
आया कि नर्सरी में 41 बच्चे दाखिल हुए। ये वालिदैन का हमारे ऊपर एतमाद था। उसके बाद आज तक नर्सरी कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही बच्चा ना बैठा हो। माशाल्लाह 20 से ऊपर बच्चे नर्सरी में हर वक्त मौजूद होते हैं। फिर हमारे जो रिजल्ट हैं, 5वीं और 8वीं का रिजल्ट कभी भी 100% से डाउन नहीं हुआ। और 10th का रिजल्ट जो हमारा फर्स्ट टाइम में जब आया था इम्प्रूव नहीं हो रहा था, बच्चों की बुनियाद ही कोई नहीं थी। टोटल रिजल्ट जो था 20-25% आ रहा था, यानी 2012-13 में जो टोटल रिजल्ट था, क्योंकि उस वक्त मैं और मेरे साथ जो सेकेंडरी विंग में टीचर थे इरफान साहब थे, हम 2 बंदे थे और हमारे पास आप देख रहे हैं 16 सब्जेक्ट होते थे अभी माशाल्लाह उस वक्त भी। लेकिन सब्जेक्ट वाइज इरफान साहब का इंग्लिश है और मेरा फिजिक्स है, सब्जेक्ट वाइज भी हमारा रिजल्ट 80% से अबव ही रहा। ये इसी वजह से मैंने तो शेर पढ़ा था, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी सरफेस है। साथी हमारे इस इलाके के बच्चे माशाल्लाह बहुत सही ने, लेकिन इनके ऊपर थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। और वो मेहनत वालिदैन जो है फुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे कि हम अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। फिर स्कूल की इस बेहतरी में जो सबसे बड़ा किरदार अदा किया, सबसे पहले जो हमने 2013 में ये काम स्टार्ट किया था वालिदैन का था, जिन्होंने इंटरेस्ट ली, इलाके के लोगों ने इंटरेस्ट ली। और पानी की बोरिंग हमने यहाँ करानी थी, जिसके लिए मुवाड़ा के अंदर से 1,01,250 रुपए हुए थे। 1,01,250 रुपए। इसमें जो सबसे बड़ा किरदार था सुबदार अब्बास साहब, काजी साहब यहाँ मौजूद नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें ताजर दे। और मेरे साथ बाकी दोस्त थे जिन्होंने मिलकर हर एक लोग के अंदर से ये पैसे जमा किए थे कि हमारे स्कूल में ये चीजें नहीं है। फिर हमने लैब के टेबल बनाने थे, जिसके लिए वालिदैन ने मिलकर तकरीबन हमें 30 से 35,000 रुपए जमा करके दिए। ये भी हमारे जो स्कूल कौंसिल के मेंबरान हैं, सुबेदार अब्बास साहब, काजी हामिद रजा साहब, इन्होंने हमारे साथ मिलकर बहुत मेहनत की। और काफी मैं कहता हूँ अल्लाह ताला इन्हें अजर दे कि ये हमारे साथ उसी तक कायम है कि जब भी स्कूल का कोई काम होता है ये फौरन मेरे साथ शाना बशाना खड़े हो जाते हैं। फिर अल्लाह ताला ने हमें 2014 में एक ऐसे बंदे से मिला दिया जिन्होंने ये नहीं आगे से कहा कि आपने क्या काम करना है, उन्होंने ये कहा कि आपने जो काम करना है स्टार्ट कर दे, बस अल्लाह ताला मदद करेगा। तो मैं बच्चों से कहूंगा कि क्लैपिंग करें राजा सही साहब के लिए। जिनसे मैंने सिर्फ फोन पे बात की कि हमारे बच्चों को पानी का बहुत बड़ा मसला है, आप हमारी इसमें हेल्प करें, तो इन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि आप कितना काम कराना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि आप काम शुरू करें, जितना भी पैसे लगे मैं दूंगा, आप बस काम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे ये नहीं कहा कि आप मेरे पास आए फिर हम बैठेंगे फिर बात होगी। तो अल्लाह ताला इन्हें इस चीज का अजर दें। इन्होंने उस वक्त मुझे इस काम के लिए, जिसमें एक वाटर कूलर भी था और घर स्कूल में भी हमने वाटर कूलर फिट करवा के दिया था, ये राजा शेख साहब ने हमें दिए थे 1,44,470 रुपए उस वक्त खर्च आए थे। और 20,285 रुपए के कूलर वगैरह जो हमने फिटिंग करके घर स्कूल में दी थी, ये उस पे खर्च आए। दोबारा हमने कुएं को थोड़ा गहरा किया था, जिसके लिए तकरीबन 45,000 राजा साहब ने हमें इसमें दिए थे कि आप मजीद इसको गहरा करें, अगर और आप कहेंगे तो और मैं आपको दूंगा। इसके अलावा बच्चों के लिए 2015 कैश प्राइज जो इन्होंने दिए थे वो हमारे पास 45,000 रुपए, 2016 में 30,000, 2017 में जो बच्चों को इनाम दिए गए वो तकरीबन 25,000 रुपए इन्होंने हमें नकद दिए थे कि ये बच्चों को आपके सामने स्टेज पर दिए थे। अल्लाह ताला इन्हें इसका अजर अता फरमाए। फिर हमारे पास एक ऐसा बंदा भी है जो आपके ना आपको जानते हैं ना वो मुहाड़ा में रहते हैं, वो काजी साहब के दोस्त हैं, सैयद साहब हैं, अल्लाह ताला उन्हें इसका अजर दे। जब हमने उनसे फर्स्ट टाइम बात की काजी साहब ने, तो 80,000 रुपए उन्होंने इंग्लैंड से बगैर पूछे कि कहाँ देने क्या देने, स्कूल में लगाने के लिए। वो कश्मीर के रहने वाले हैं, आपके इलाके में नहीं आते, लेकिन काजी साहब ने उनसे 80,000 रुपए दिए थे कि हमें स्कूल में काम करवाने को उन्होंने भेजे थे। पिछले साल हमारे पास बगला के जो एक साहब का यहाँ टीचर हैं, हमारे बुजुर्ग हैं हाजी नजीर साहब,
उन्होंने तकरीबन हमें 2 लाख रुपए के मल्टीमीडिया साइंस का सामान वगैरह लेकर दिया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा जी बच्चों के लिए इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूंगा। ये बगला के गुलाम आजाद साहब जो है, इनसे हमने कहा था, मैडम वकीला के थ्रू से बात की तो उन्होंने हमें ये डोनेशन दी थी। इसके अलावा मेरे काफी टीचर्स ने काफी हेल्प किया इन चीजों में। अब एक एक का नाम लेना यहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि मैं साहब का नाम लूं। इन सब के नाम मेरे पास के ऊपर लिखे हुए हैं। करले साहब ने बुरा बुरा के इन्होंने मुझे एक पार्टिकुलर लेकर दिया किया था, लेकिन फिर भी अगर हम ये कहें कि ये काम हमारे खत्म हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। अभी भी हमारे पास साइंस लैब मौजूद नहीं है। आप जिस ग्राउंड में बैठे हुए हैं ये ग्राउंड नहीं है, इतने से ग्राउंड में बच्चे नहीं खेल सकते। अगर एहलियाने मुआड़ा मिलेंगे तो ये सारे काम हो सकते हैं, वरना ये काम नहीं हो सकते। मैं आपके बताना चलूं कि मैंने बाकायदा तौर पर 3 दफा एमपीए साहब या राजा समीर साहब, मैंने उन्हें कहा करके दावत दी थी कि आप आज के फंक्शन में तशरीफ लाएं, क्योंकि आप हुकूमत वक्त में आप मौजूद हैं, हम नहीं है। क्यों मैं एज ए मास्टर कोई काम नहीं करा सकता, ये एहलियाने मुआड़ा करा सकते हैं जो वोट देते हैं। ये इनकी वोट में ताकत है कि आप इन बंदों को यहाँ ला सकते हैं, आप इन बंदों को उतार सकते हैं, ये आपके ख्याल में। मैंने अपनी तरफ से जो कहते हैं कि मैंने अपनी तरफ से उन्हें दावत दे दी थी, बकायदा दावतनामा उनके फील्ड सेक्रेटरी में जाकर दिया, फोन किया, फोन पे बात हुई, मैसेज भी मेरे पास सेव है, मैसेज में लिखे थे कि आप आएंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी, आपने इस इलाके के लिए काम करना है, हमारे लिए काम नहीं करना। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, क्योंकि हुकूमत में कोई मीटिंग हो सकती है, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मैंने आपके इलाके के लिए उनको दावत दी थी कि आपने, और हमारी ये जो बात है ये पेश करें कि हमारे पास साइंस लैब, एक भी साइंस लैब नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर लैब है। वो भी सुल्तान अब्बास साहब बोल रहा है, आप मैं एक वक्त पे उन्होंने जाके जो साबका एमएलए थे उनसे जाके अप्रूव करवाया था कि हमारे मुहाड़ा में लैब नहीं है, आप यूनियन काउंसिल का है कि हाई स्कूल बॉयज एंड स्कूल है, इसमें हमें कंप्यूटर लैब दी जाए। तो उन्होंने उस वक्त इसको अप्रूव किया था। आप लोग अपने वालिदैन से और यहाँ जो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं ये आके बात करें कि हमारे पास साइंस लैब ग्राउंड नहीं है, साइंस लैब का सामान मौजूद नहीं है। जो चंद चीजें हैं मैं उनके बच्चों को काम करवाता हूँ। इसके अलावा हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, बच्चों की सिक्योरिटी का मसला होता है, ये आप लोग ऊपर बात कर सकते हैं। और मैंने कुछ चीजें यहाँ पर लिखी थी कि अगर आप कोशिश करें तो ये काम हो सकते हैं। अगर हाई स्कूल की बिल्डिंग को डबल कर दिया जाए, अगर हाई स्कूल की बिल्डिंग को डबल कर दिया जाए, आपकी प्राइमरी वाली बिल्डिंग खत्म हो जाएगी और प्राइमरी के बच्चों के लिए एक अच्छा सा ग्राउंड बन जाएगा वहां पर। और वैसे भी वो छतें इंतहाई कमजोर हो चुकी हैं। 1914 में ये स्कूल बना था, 1914 में, 105 साल हो गए स्कूल को, और आप देख लें 105 साल में ये स्कूल कहाँ खड़ा है। जो हमारा मरकज हुआ करता था इस वक्त वो कहाँ पर है, ये आप लोगों ने मिलकर काम करना है। इसके अलावा आप क्लास में जाके फर्श देखें, तमाम फर्श जो है टूटे हुए, कैसा काम हुआ है, ये आप लोग आगे बात कर सकते हैं, आप लोग वोट देते हैं। हमारे पास मस्जिद के लिए कमरा नहीं है, बच्चे बेचारे जब बारिश नहीं होती नमाज पढ़ लेते हैं, जब बारिश हो तो फिर हम बड़ी मुश्किल से अरेंज करते हैं। एक तो यहाँ मस्जिद के लिए एक कमरा होना चाहिए, एक हमारे पास गैदरिंग के लिए कोई हम फंक्शन करते हैं उसके लिए बड़ा हाल होना चाहिए। राजा शहीद साहब ने पिछले साल भी ऐलान किया था, लेकिन मेरे ख्याल में मुहाड़ा वालों ने इस पर तवज्जो नहीं दी कि जो बड़ा हाल आप बनवाना चाहते हैं, अगर आप मुझे कहेंगे कि ईंटें दे तो मैं सारी ईंटें आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप कह रहे हैं कि छत में बनवा दे तो मैं छत बनवा दूंगा, ये सारा भी बनवा के दे सकते हैं और दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि हमारे साथ और दोस्त भी इकट्ठे हों। हमारा जो ये मिशन है ये एक बंदे के सर पे नहीं चल सकता। तो इसमें हाजी नजीर साहब ने कहा था कि मैं भी इंशाल्लाह आपकी हेल्प करूंगा। अगर राजा साहब आपको छत बनवा के दे रहे हाथ की तो मैं आपको दीवारें बनवा के दूंगा। अल्लाह ताला इन अशखास को इसका अजर और इनमें हिम्मत अता फरमाए कि ये ऐसे ही आवाम की फलाह के लिए काम करते रहे। मैं अब मजीद टाइम नहीं लूंगा क्योंकि फंक्शन बहुत लेंथी हो जाएगा। अल्लाह ताला आपको हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला हमें मेहनत करने की तौफीक दे।
देखिए मदरसा हाजा के प्रिंसिपल जनाब फैसल अब्बास साहब जो स्कूल की कारकर्दगी को आपके सामने रख रहे थे और उन हजरात के बात भी आपके सामने उन्होंने पेश की जिन्होंने काफ़ी अच्छे से हमारा साथ दिया इस स्कूल को बेहतर बनाने में। इस स्कूल में बहुत सी चीज़ें सहूलियात प्रोवाइड करने में उन लोगों के नाम आपके सामने उन्होंने पेश किए। मुराद आपको मालूम है जिसका मैंने पहले भी बताया कि ये माह रमज़ान रबीउल अव्वल शरीफ है जिसमें हम सब के आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए इसी मौजू के हवाले से दावत दूंगा सैफुल्लाह को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। The name of Allah, the most gracious and the most merciful. Respected teachers and my dear fellows, Assalamu alaikum. Today the topic of my speech is a great reformer. Respectable listeners, according to the teaching of Islam, we have been sent in this world to examine whether who are good and who are bad in their deeds. We are supposed to attach to the deeds which may lead us towards our God. Respected audience, whenever the humanity fall in the affairs against the teachings of God, then the prophets have been sent in order to show them the right path, the path which is easier to reach their God. When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was sent in this world, then the condition of people was same there. They had forgotten their God. They had forgotten the teaching of the preceding prophet. Women had lost their honor and respect in the society. The women had lost their honor and respect in the society. The innocent girls were killed in the society. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam showed the right path to the ignorant people by working hard. He impressed these people with his dignity and moral character. May Allah bless us with love and devotion of his beloved prophet. Thanks. लेकिन सैफुल्लाह जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। हमारी खुशकिस्मती कि हमारे इस प्रोग्राम में हेड मास्टर गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल थोड़ा खासा तशरीफ रखते हैं अंजुम साहिब। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार भी करें और कुछ कलाम भी पेश कर दें। आप सबकी भरपूर तालियों में मसरूफ अंजुम साहिब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, टीचर हज़रात, अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो आया था राजा साहब से मुलाकात करने के लिए अपना एक छोटा सा काम लेकर, तो सर ने मुझे स्टेज पे बुला लिया। तो जब थोड़ी सी रौनक लगा कि मैं वापस से ना लूंगा, मेरे स्कूल में जो है बार बार नामें आ रही है पीछे स्कूल से। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे अंदर जो आज शख्सियत राजा सईद साहब की सितारत के मुताबिक नहीं है। मैं एक मरतबा मंगला दीना के मुकाम पर एक मुशायरे में शिरकत के लिए गया, तो वहां पर जब एक बंदे ने मुझसे तारीफ कराना चाहा तो मैंने उसे कहा कि मेरा ताल्लुक गिरियाट से है। तो कहने लगा वही गिरियाट जहाँ के राजा सईद हैं। तो मुझे बड़ा